ना फैलेंगे ना बिखरेंगे और एकदम परफेक्ट लड्डू बनेंगे। तो मैं बना रही हूँ आज मकर संक्रांति के लिए 3 तरीके के लड्डू। सफ़ेद तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू और मुरमुरे के लड्डू। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए चाशनी कैसी होनी चाहिए वो भी बताऊंगी, जिससे कि लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना ही कड़क होंगे, ना ही फैलेंगे, ना ही बिखरेंगे, एकदम सॉफ्ट लड्डू बनेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तिल को पहले धो करके साफ़ कर लिया है और इसका थोड़ा सा छिलका भी निकाल लिया है, क्योंकि इससे इसकी कड़वाहट थोड़ी निकल जाती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे काले तिल के लड्डू। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं कटोरी से मेज़रमेंट कर रही हूँ। अभी मैं तो अंदाज़ से बनाती हूँ, पर मैं आपके लिए बता दूँगी कि आपको कितना तिल में कितना गुड़ लेना है। तब मैं इसे एक पॉलीथिन में डालूँगी और इससे मैं मेज़र कर लूँगी। मेरे पास ये वाला कांटा है नापने का, तो मैं इसी से मेज़र कर लेती हूँ। तो ये देखिए कटोरी भर के लिया है मैंने और ये 150 ग्राम के करीब काले तिल हैं। इतने तिल के लिए गुड़ कितना लेना है तो ये भी बताती हूँ। तो ये गुड़ मैंने तोड़ लिया था पहले इसको, और फिर हमने इसे कटोरी में डाला है। तो देखिए 1 कटोरी से के लगभग है और इसे हम नापते हैं। जितना हमने तिल लिया है उतना ही हमें गुड़ लेना है। और ये देखिए ये 170 ग्राम है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी ले सकते हैं। थोड़ा सा कम ज़्यादा चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैं इसमें थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो जितना तिल हमने लिया है उतना ही हम गुड़ ले लेंगे। कटोरी से है तो 1 कटोरी अगर आपने तिल लिया है तो 3/4 कटोरी आप गुड़ लें। तो अब हम तिल को भूंजेंगे। तो इसके लिए गैस की फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम और तिल को भूंजेंगे 2 से 3 मिनट तक। तिल चिटकने लगेंगे और ये फूल जाएंगे धीरे धीरे और इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो बस अब हमें इतना ही भूंजना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अभी कढ़ाई काफ़ी गर्म है और तिल भून चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। और मैं सफ़ेद तिल के लड्डू भी बना रही हूँ, तो मैं अब इसी कढ़ाई में सफ़ेद तिल भी पहले भूंज लूँगी। और क्वांटिटी भी मैंने उसी तरीके से ली है जैसे मैंने काले तिल की लिए थी। इस तिल को भी इसी तरीके से भूंजेंगे मीडियम फ्लेम पर और ये भी चिटकने लगेंगे कुछ ही देर में और ये भी फूल जाएंगे। और बस फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी निकाल लेंगे। और अब हम कढ़ाई में गुड़ डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1/4 कप के करीब। बहुत थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तली पे गुड़ चिपके नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा इसे चलाते भी रहेंगे बीच बीच में। इससे गुड़ भी जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और अब गुड़ मेल्ट हो गया है तो अब इसे हम उबलने देंगे थोड़ा सा। और अब इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, जिससे कि लड्डू में शाइन आएगी एक अच्छी और सॉफ्ट भी बनेंगे। अब इसको पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं, तो अब इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। और इसका कलर भी देखिए चेंज हो चुका है। तो ये देखिए पानी में डाल करके हम इसे चेक करेंगे और ये देखिए अभी ये नहीं हो रहा है, पर अभी इसकी बॉल्स भी नहीं बन रही हैं, ये थोड़ा सा लूज़ है अभी। तो चाशनी अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, अभी इसे थोड़ा सा और पकाना है। बीच बीच में आप 1-2 बार वापस से चेक करते रहें, नहीं तो चाशनी अगर ज़्यादा पक जाएगी तो लड्डू कड़क हो जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे। तो अभी 1 मिनट होने को है और अब हम वापस से चाशनी को चेक कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है, जिससे कि चाशनी ज़्यादा ना पके। और अब देखिए ये बिल्कुल अच्छे से इसकी बॉल्स बन रही हैं, बिल्कुल फैल भी नहीं रही। और अब आप डिफरेंस देखिए, जब हमने पहले इसे चेक किया था तो ये लूज़ थी और अब ये बिल्कुल परफेक्ट बॉल बनी। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। और अब जो तिल हमने भूंज के रखे थे तो उसमें हम ये चाशनी डाल देंगे। और आप तिल को कढ़ाई में भी डाल करके मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना अभी दूसरे भी लड्डू बनाने हैं, तो मैं इसमें वापस से फिर से चाशनी बनाऊंगी। तो मैं बोल में ही चाशनी को मिक्स करूंगी। अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे फटाफट से हम मिक्स करेंगे। और बस हम ले लेंगे एक बोल में पानी और हम पानी हाथों में लगाते जाएंगे और फिर उसके बाद हम इससे थोड़े थोड़े पोर्शन लेते हुए जाएंगे और इसके लड्डू बनाते जाएंगे। तो पानी हाथों में ज़रूर से लगाएं और बहुत ही जल्दी बनते हैं, बहुत ही फटाफट ये लड्डू बन जाते हैं। बस इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बना सकते हैं, ना बिखरेंगे ना फैलेंगे और बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट लड्डू बनेंगे। और ठंडे होने के बाद भी ये सॉफ्ट रहेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे। तो अब हमने काले तिल के लड्डू तैयार कर लिए हैं और अब हम बनाएंगे दूसरे लड्डू की चाशनी। तो इसके लिए भी मैंने 3/4 कप गुड़ लिया है और इसमें हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। और दोनों तिलों की क्वांटिटी मैंने बराबर से ली थी, 1-1 कटोरी। तो गुड़ भी हमें उसी हिसाब से डालना है, 3/4 कप के करीब। अब इसकी भी चाशनी हम उसी तरीके से बिल्कुल तैयार करेंगे।
इन लड्डुओं में घी भी ज़्यादा नहीं लगता है, बस 1 चम्मच घी डालना होता है और लड्डू बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। इसी बॉल में जिसमें हमने चेक की थी चाशनी, उसी में हम वापस से चाशनी चेक कर लेंगे। तब ये देखिए इसकी चाशनी भी अच्छे से पक गई है और ये गुड़ की देखिए बॉल भी अच्छे से बन रही है। तो चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जो सफ़ेद तिल हमने भूंज के रखे थे तो उसमें ये सारी चाशनी डाल देंगे। अब इसे भी फटाफट से मिक्स कर लेंगे। तो अभी तो ये जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लड्डू तो ये काफ़ी गर्म होता है और बनाते बनाते ही ये बहुत जल्दी ठंडे होने लगते हैं। बस अब हाथों में पानी लगाएंगे और फटाफट से इसके लड्डू बनाते जाएंगे। और अगर आप हाथों में पानी नहीं लगाएंगे तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे, क्योंकि तिल जो है हाथों में चिपक जाएंगे तो फिर वो लड्डू नहीं बन पाएंगे। आप यकीन मानिए इन लड्डुओं को बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, बहुत ही फटाफट बनते हैं। और आप चाहें तो सारी चाशनी एक साथ भी बना सकते हैं और उनको आधी आधी डिवाइड भी कर सकते हैं और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा पका करके बना सकते हैं। तो लीजिए अब ये फटाफट से हमारे सफ़ेद तिल के लड्डू भी बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे मुरमुरे के लड्डू। तो मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लैया ली है, पर ये मैंने ऐसे अंदाज से लिए तो मैं इतनी लैया का बना रही हूँ। तो आपके लिए मैं नाप के बता देती हूँ ये कितनी है। तो ये आप देख रहे हैं टोटल 5 कटोरी और थोड़ा सा और है, यानी 6 कटोरी से थोड़ा सा कम है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर गुड़ 1.5 कटोरी के करीब ले रही हूँ। और अब आपको लग रहा होगा कि इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है और गुड़ कम है, ऐसा नहीं है। गुड़ भारी होता है और ज़्यादा वजन में होता है, तो हमें इतना ही गुड़ लेना है, इससे ज़्यादा गुड़ मत डालिए। इतने मुरमुरे के लिए इतने गुड़ की चाशनी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। और अब इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे। बस 3 से 4 मिनट में इसकी चाशनी भी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसी तरीके से जो चाशनी हमने पहले बनाई है बिल्कुल वैसी ही चाशनी हमें इसकी भी बनाना है। ये चाशनी अच्छे से पक गई है तो इसमें भी हम घी ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बारी। और अब हम इसकी चाशनी भी चेक कर लेंगे। और ये देखिए अब इसकी ये चाशनी भी बिल्कुल तैयार है, एकदम परफेक्ट इसकी बॉल बन रही है। बस गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो अब सारे मुरमुरे अब हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में ही। तो मुझे और लड्डू नहीं बनाने थे, बस मुझे तीनों लड्डू ही बनाने थे। तो मैं कढ़ाई में ही सारे अब मुरमुरे डाल करके मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो अब आप देखिए ये चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट है इतने मुरमुरे के लिए। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल इसी रेशियो से आप बनाएंगे एकदम परफेक्ट लड्डू बनेंगे। तो अब हाथों में हम पानी लगाएंगे और फटाफट से इनके थोड़े बड़े बड़े लड्डू बनाएंगे, क्योंकि छोटे लड्डू इसके बनाते नहीं बनते, तो बड़े बड़े ही बनते हैं और जल्दी से बन भी जाते हैं। तो अगर चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो आपको लड्डू बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही जल्दी और बहुत ही फटाफट से बनेंगे। और मैं रामदाना यानी राजगीरे के लड्डू भी बनाती हूँ, पर इस बार मैंने नहीं बनाया, तो मैंने यही लड्डू बनाए हैं। मुरमुरे के लड्डू मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो मैं हमेशा ज़रूर से बनाती हूँ। आप लोग मकर संक्रांति में कौन से लड्डू बनाते हैं? तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई रेसिपी के साथ। हैव ए नाइस डे।